बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि मैं आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ और जिसमें मैंने आपको पहले भी किसी भी प्लांट के जड़, तने और पत्ती के बारे में बताया है और साथ ही यह भी बताया है कि जो प्लांट की बाहरी संरचना होती है या बाहरी जो भी स्ट्रक्चर हैं प्लांट के, उन सभी का जो है अध्ययन करना पादप आकारिकी के अंतर्गत आता है। यानी कि किसी भी प्लांट के जो बाहरी स्ट्रक्चर हैं उनकी जो स्टडी होती है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत होती है। तो आज आपको जो है एक नए टॉपिक की ओर ले चलते हैं और नया टॉपिक होगा रूट, यानी कि जड़ के मॉडिफिकेशंस, यानी कि जड़ों का रूपांतरण। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि रूपांतरण क्या होता है। बच्चों, कोई भी रूट होती हैं नॉर्मली जो है इस तरह से डेवलप होती हैं भूमि के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट में ये डेवलप होती है। लेकिन कभी कभी जो है कुछ जो रूट्स होती हैं ये अपना शेप और साइज दोनों को जो है बदल देती हैं, यानी कि अपना रूप परिवर्तित कर लेती है और तब इनके जो बदला हुआ रूप होता है उसी को हम रूपांतरण कहते हैं। तो रूपांतरण कई कारणों से हो सकते हैं। अब वो कारण क्या है वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे पहला कारण है इनका कि कुछ जड़ें क्या होती हैं, भोजन संग्राहक होती हैं, भोजन को स्टोर करने वाली होती हैं। तो वही है भोजन संग्राहक जड़ें या फूड स्टोरेज रूट्स। ये ऐसी जड़ें होती हैं जो भोजन संग्रह करने के कारण से मोटी हो जाती हैं और मांसल हो जाती हैं। तो ये भी यहाँ पर इसके प्रकार दिखाए गए हैं। पहला है इसका जैसे फ्यूजिफॉर्म रूट, यानी कि तुर्क रूपी जड़। तुर्क रूपी जड़ का मतलब है स्पिंडल शेप। तो ये जड़ें क्या होती हैं, बीच में फूली हुई होती हैं और जो इनका दोनों ऊपरी भाग होता है और नीचे का जो भाग होता है ये क्रमशः पतला होता जाता है। जैसे यहाँ पर एक मूली है, मूली में क्या है, बीच का भाग तो फूला हुआ है और ऊपरी भाग कुछ पतला है और जो निचला भाग है इसका ये और पतला है। तो इस प्रकार का जो शेप होगा इसको हम स्पिंडल शेप कहते हैं या तुर्क रूपी कहते हैं। तो ये मूली में पाया जाता है, रेडिस, और इसका जो साइंटिफिक नेम है या बॉटेनिकल नेम है यह है रेफेनस सेटाइवस। इसके बाद जो दूसरी रूट आती है कोनिकल रूट या शंकु रूपी जड़। शंकु यानी कि कोन लाइक स्ट्रक्चर। कोन आपने देखी होगी, जैसा आप आइसक्रीम खाते हैं कोन होती है एक, ऊपर से जो है चपटी होती है और नीचे को आते हुए बिल्कुल बारीक हो जाती है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका आधार भाग जो बेसल पार्ट है वो क्या है, चपटा होता है और नीचे की ओर आते हुए बिल्कुल पतली हो जाती है। तो ये होती है कैरेट में या गाजर में, जिसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम है डॉकस कैरोटा। इसका तीसरा जो मॉडिफिकेशन है वो है नेपिफॉर्म रूट या कुंभ रूपी जड़। नेपिफॉर्म रूट या कुंभ रूपी जड़। इसमें क्या होगा, जो कुंभ रूपी, कुंभ का मतलब है घड़ा। घड़ा कैसे होता है, बीच गोल होता है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये जो जड़ होती हैं ये इनका जो ऊपरी भाग होता है, अपर जो रीजन है इनका, ये गोल होता है और बीच में लगभग ये फूल जाता है। तो फूल करके ये गोल हो जाता है और नीचे को बढ़ने में अचानक से इनकी जड़ें जो है बहुत पतली सी हो जाती नीचे की ओर। तो इसका ये वाला शेप बन जाता है, एक घड़े के आकार का ही शेप बन जाता है। इसको कुंभ रूपी जड़ कहा जाता है। ये पाया जाता है टर्निप यानी कि शलजम में, ब्रैसिका रापा। और अगला है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट का मतलब है जिन
रूट्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, कोई डेफिनेट साइज नहीं होती है। तो ये रूट क्या होती है, मोटी होती हैं, मांसल होती हैं, बिल्कुल अनियमित आकार की होती हैं। इनका एग्जाम्पल है 4 o'clock प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जलापा। तो ये वाली थी भोजन को संग्रह करने वाली जड़ें। इसके बाद जड़ों का जो दूसरा रूपांतरण होता है या दूसरा मॉडिफिकेशन होता है, वो होता है मॉडिफिकेशन फॉर एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। अतिरिक्त यांत्रिक सहायता देने वाली जो जड़ें हैं, किसी भी प्लांट को जो है अतिरिक्त सहायता देते हैं, अतिरिक्त यांत्रिक सपोर्ट देते हैं उसको खड़े रहने के लिए। तो इसके भी क्या है, कुछ 3-4 प्रकार इसके भी हैं। जैसे पहला आता है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट या इसको बोलते हैं स्तंभ मूल, इसको कहा जाता है स्तंभ मूल। इसमें क्या होता है कि जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर एक बरगद का ये पेड़ है, इसमें से कुछ जड़ें जो है नीचे की ओर लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या होता है, ये स्तंभ एक पिलर के समान जो है ये लंबी लंबी होती हैं। और जो वृक्ष होता है, ट्री जो होता है, इसकी जो क्षैतिज जो शाखाएं होती हैं जो फैली हुई होती हैं इधर उधर, उन क्षैतिज शाखाओं से नीचे की ओर लंबवत लटकी हुई होती हैं और नीचे की ओर ग्रो करती हैं। और साथ में जो है नीचे ग्रो करते करते ये मिट्टी में प्रवेश कर जाती हैं, भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और वहाँ से क्या होता है, जब प्रवेश कर जाती हैं तो उसके बाद ये जो इस वृक्ष की जो क्षैतिज शाखाएं हैं बड़ी बड़ी, उन शाखाओं को जो है अतिरिक्त जो यांत्रिक सहायता है वो प्रदान करती है या एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट उनको प्रदान करती है। इसका एग्जाम्पल है बरगद यानी कि बैनियन ट्री, इसको कहते हैं फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस इसका जो बॉटेनिकल नेम है। तो एक तो हो गया प्रॉप रूट, और दूसरा जो इसका मॉडिफिकेशन है स्टिल्ट रूट में। स्टिल्ट रूट या इसको बोलेंगे हम जटामूल, स्टिल्ट रूट या जटामूल। बच्चों आपने एक गन्ने का पौधा देखा होगा या एक मक्के का पौधा देखा होगा। तो ये कैसे होते हैं, पतले स्टेम वाले होते हैं और लंबे लंबे प्लांट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो इनकी रूट्स होती हैं इतनी मजबूत नहीं होती है, फाइब्रस रूट इनमें पाई जाती है और ज़्यादा गहराई तक नहीं होती है। तो इनको जो खड़े होने में क्या ही पूरा सहारा इनको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इनमें जो इनकी नोड्स होती हैं, जैसे भूमि से ऊपर वाली जो नोड्स हैं, भूमि के नज़दीक वाली नोड्स, वहाँ पर उस नोड से क्या होती है, कुछ जड़ें निकल जाती हैं और वो जड़ें वृद्धि करके मिट्टी के अंदर घुस जाती हैं। और उसके कारण से क्या होता है, ये जो गन्ने का जो पौधा है या मक्के का जो पौधा है, इनको खड़े रहने के लिए अतिरिक्त यांत्रिक सहारा मिल जाता है। तो ये पाया जाता है किसमें, शुगर केन, गन्ने में सैकेरम ऑपिसिनेरम इसका बॉटनिकल नेम है। और दूसरा होता है मक्का या मेज, जिया मेज, उसका जो है बॉटनिकल नेम है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट का तीसरा जो मॉडिफिकेशन है वो है क्लाइंबिंग रूट या जिसको बोलते हैं आरोही जड़ें। ये जड़ जो होती है, आरोही जड़ का मतलब है किसी सपोर्ट के सहारे चढ़ने वाली जड़ें होती हैं, ऊपर की ओर बढ़ने वाली जड़ें होती हैं, लेकिन इनको सपोर्ट होना जरूरी है। तो इसमें जो कोई प्लांट होता है, जैसे मान लो मनी प्लांट है, मनी प्लांट सबने देखा होगा, उसमें जहाँ पर भी पत्तियाँ होती हैं, यानी कि पत्ती कहाँ पर निकलती है, हमेशा जहाँ पर नोड हो गए, नोड में पत्तियाँ निकलती हैं। तो जहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, मनी प्लांट की, उसमें जहाँ पर पत्ती होती है, पत्ती में ही वहाँ पर जड़ निकली होती है, पत्ती के बगल में। इसमें बनाई गई वाइट कलर की दिख रही है, ये जड़ें निकली हुई हैं पत्ती की, जहाँ पर नोड है वहीं से जड़ें निकली हुई हैं। और ये जड़ क्या करती हैं, जो उसका सपोर्ट होगा, जिसमें वो लिपट के चल रही है या कुछ लगाया होगा उसका बेस, उस पर क्या करती है, अपनी जड़ों को
अटैच कर देती हैं और उसके कारण से जो प्लांट है वो आसानी से फिर ऊपर चढ़ने लगता है, उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट उसमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो एग्जाम्पल है एक ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, पेपर नाइग्रम उसका बॉटेनिकल नेम है। तो बच्चों इस प्रकार से जो रूट के मॉडिफिकेशन है अभी और भी हैं, तो अगले दूसरे दिन जो आपका ये पीरियड आएगा इसमें, तो उसमें जो है एक्स्ट्रा जो दूसरी वाली रूट्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये वाली आपने जो है इसका रिवीजन करना है, और कहीं पर समझ में नहीं आता है तो ये मुझसे फिर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।